नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक अमर सेनानी की 5वीं कड़ी में एक ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ जिसने भारतीय राजनीति में शुचिता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया, जिनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। भूतो न भविष्यति। मुझे कुछ नेताओं के नाम बचपन से मालूम है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्री जयप्रकाश नारायण एंड बजाज। ये 3 नेता थे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये असल राजनीतिज्ञ थे और सिद्धांतों की राजनीति के चलते इन्होंने अपने पद, प्रतिष्ठा, संगठन सबको छोड़ा और लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम, लोकनायक उन्हें जो उपाधि मिली है, प्यार से लोग उन्हें लोकनायक कहते थे और ये वे डिज़र्व भी करते थे। अमर सेनानी की इस कड़ी में आज मैं जयप्रकाश नारायण की बात करूंगा, जिसने भारतीय राजनीति में ज़बरदस्त भूचाल ला दिया था। और दूसरी बात है कि आज हम जितने कई नेता हैं जो इनके सानिध्य में पुष्प पल्लवित हुए और भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो मैं बात कर रहा हूँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। जन्म 11 अक्टूबर 1902। मित्रों, गजब की बात है, अक्टूबर का माह चल रहा है और आज उसको 9 दिन निकल चुके हैं। 11 अक्टूबर को आपका जन्म हुआ था। मृत्यु 8 अक्टूबर 1979, जब मैं 5th या 4th क्लास में रहा हूँगा। सीधा सा है, जयप्रकाश नारायण ने उच्च सिद्धांतों वाली राजनीति की है और राजनीति में, भारतीय राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात किया। तो चलते हैं, आज इनके बारे में जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। और मुझे जितना ज्ञात है, मैंने पढ़ा बहुत है इनके बारे में, किंतु यहाँ मेरे पास जो नई दुनिया से जो अमर सेनानी का जो स्तंभ था, उससे जो मुझे मेरे स्क्रिप्ट बुक से जो मिला है वही स्टफ में दे रहा हूँ। संपूर्ण क्रांति के पक्षधर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार परिवर्तनशील रहे, परंतु शुरू से अंत तक राष्ट्र प्रेम का स्वर उनमें स्थिर रहा। 1977 में जनता लहर के दौरान में वे सभी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों को एक छत्र के नीचे लाए और उनका नेतृत्व किया। वे ब्रिटिश राज की भारत में मौजूदगी के कटु आलोचक रहे। सीता बदियारा स्थान पर मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में जन्मे जेपी मई 1922 में अमेरिका गए और 8 वर्ष वहां पढ़ने के बाद ओहियो से एमए किया। पूर्व में एमएन राय के साम्यवादी विचार से प्रभावित रहे। साबरमती आश्रम में रही पत्नी प्रभावती के माध्यम से गांधी दर्शन से निष्ठा जागी। 1929 में भारत लौटकर बनारस में समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने से 1932 में 1 वर्ष नासिक जेल में रहे, जहां उनकी मुलाकात मीनू मसानी से हुई। जेल से छूटकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर आज़ादी के लिए सक्रिय हुए। 1939 में फिर पकड़े गए। भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा के सहारे को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में वाजिब बताया, जिसके फलस्वरूप 1943 में पकड़े गए और 1946 तक जेल में रहे। आज़ादी के बाद 1948 में कांग्रेस छोड़ दी और 1953 में प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी बनाई। 1954 में विनोबा भावे के भूदान यज्ञ के प्रति समर्पण भाव जाहिर किया। कई पुस्तकें लिखी। किसान और ग्रामोद्धार के प्रति अधिक संवेदनशील रहे। अपने विचार के प्रति आजीवन वचनबद्ध रहे और पद की किसी लालसा से हमेशा दूर रहे। संदर्भ जन्म तिथि ब्रिटानिका विश्वकोश और मृत्यु तिथि दिवंगत हिंदी सेवी से। प्रस्तुति RC ओझा। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने क्या दिया है भारतवर्ष को, मैं आपको बता दूं। 1977 में जब इमरजेंसी लगाई है ना, इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी का मुख्य कारण जयप्रकाश नारायण ही थे। 20 लाख की पब्लिक जो है दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी और
उसी के चलते रातों रात एक दिन पहले ही भारत सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी और इन सभी नेताओं को अलग अलग स्थानों पर जेल में डाल दिया। वहीं से सूत्रपात हुआ, नए विपक्षी दलों का जनसंघ का गठन हुआ और आज जितने नेता हमें नज़र आते हैं, लालू प्रसाद यादव बिहार से हैं, मुलायम सिंह यादव बिहार से हैं, मुरली मनोहर जोशी और ये सारे जो लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सारे उसी समय में जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर और उन्हीं के द्वारा प्रेरित किए जाने पर जनसंघ का गठन हुआ। एक ताकतवर विपक्षी दल उस समय गठित होकर और सबसे पहले कांग्रेस विहीन सत्ता जो है वो वापस से काबिज हुई। भारतीय राजनीति के पटल पृष्ठ पर एक नई शुरुआत हुई और इसके लिए जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं का, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्हें आज भी याद किया जाता है।